नमस्कार साहब। नमस्ते। आज मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि नेचर से लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं। नेशनल अपना है और जड़ी बूटी है, जंगल है, फल फ्रूट है और कोकण महोत्सव भी है ये, और महाराष्ट्र में क्या नहीं सब कुछ होता है। तो ये जिस तरीके से आप सर ये जो आपने ये वाइन है, ये अनुमा वाइन है, तो ये तो कुछ ऐसा लगता है लोगों को आप बोलेंगे तो नशा जैसा कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसमें क्या नशा है या सेहत के लिए ऐसा कुछ बताएंगे सर इसके बारे में? जी और जी। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी जी, नमस्कार। मेरा नाम है माधव महाजन। मैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के दापोली तहसील में एक गांव है छोटा सा चिखल गांव करके, उधर मैंने ये वाइनरी बनाया है। उधर ही मैं बाजू के गांव में रहता हूँ। और ये बनाने के पीछे हमारे जो जंगल में फ्रूट होते हैं बहुत सारे, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत खूब होती है। और जब उसका वाइन बनता है तो वो सब उसका जो पोषण मूल्य है वो हमको मिलता है। और उसका जब डिस्टिलेशन होता है, जिसको हम दारू बोलते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है, उसकी नशा थोड़ी अलग है। इसमें जो नशा है वो आपको शांत रखने वाली है, और वो जो नशा है वो आपको थोड़ी माथा गर्म करने वाली है। जैसे कि हम ये सुनते हैं म्यूज़िक, संगीत, उसमें थोड़ा अलग अलग किस्म का होता है। कोई होता है शास्त्रीय संगीत, कोई होता है भावगीत, कोई होता है भक्ति गीत, और एक होता है लोकल फोकल गीत। तो जब हम वो शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो शांत बैठते हैं। कभी कभी भावगीत सुनते सुनते आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन वो जो है लोकल डांस, फोकल डांस, रैप वगैरह, वो आप नाचने लगते हैं, आपका दिमाग थोड़ा इधर उधर होता है। तो ये जो है ये आपको शांत रखने वाला है, आपको पोषण देने वाला है, बहुत बढ़िया है, सेहतमंद है। ये दारू नहीं है, इसका भट्टी नहीं लगता है, इसका डिस्टिलेशन नहीं होता है। और मैंने इसमें से 4 वाइन जो है ना, करोंदा, हमारा काजू का बोंडू, दूसरा है फणस और तीसरा है जामुन, ये चारों वाइन मैं टेस्ट किया हूँ। और उसका पोषण मूल्य जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक, वो उसमें आया है। और वो मैं इसके ऊपर लिखा हूँ, ये इधर है। ये सब दुनिया में पहली बार हो रहा है कि वाइन के लेवल पर उसका पोषण मूल्य आया है। लोगों को समझे ये पौष्टिक पेय है, ये दारू नहीं है। हमारी जो सरकार है महाराष्ट्र में, उसको दारू बोल के उसमें बहुत किया है, जो बेचने में दिक्कत आती है। लेकिन आप अगर दूसरे भाग में देश के जाएंगे, हिमाचल में या कुर्ग में, ये चीज़ खुली है, उधर कोई भी बनाता है, किधर भी बेचता है। तो मैं हमारे शासन को, सरकार को बता रहा हूँ, भाई ये छोड़ दो, बाहर लोगों को पीना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो हमारे फ्रूट है, कैशू एप्पल है, वो हम फेंक देते हैं। ये जो फणस है तो ये ख़राब हो जाते हैं। ये करौंदा है, कोई देखता नहीं उसके पास, इसमें लोहा बहुत है, इसमें आयरन बहुत है। ये आप पिएंगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो ये अगर हम लोगों को करने को देंगे तो इसमें किसानों का फ़ायदा है। हम ये फुकट जाने वाले जो फ्रूट है उनको पैसा दे सकते हैं, और उससे ऐसा इतना बढ़िया पेय बनेगा, लोगों को एक पौष्टिक पेय मिलेगा। इसको बढ़ावा देना चाहिए। इसका आपका सरकार के साथ किसी डिस्कशन हुआ इस बारे में? जी जी, इसके बारे में मैंने बहुत शासन से पाठपुरावा किया। उन्होंने थोड़ा अच्छा किया, नहीं किया ऐसे नहीं, इसमें बहुत सीधा साधा करने के लिए प्रयास किया। लेकिन अभी मैंने लाइसेंस लिया है, ये बेचने के लिए यहाँ जो नियम है महाराष्ट्र में, वो थोड़े और बदलने चाहिए। ये किधर भी बेचना चाहिए। ये चीज़ जब हम जहाँ शरबत बेचते हैं, स्वीट बेचते हैं, वो दुकान में जाएगा ना, तभी लोग इसके बारे में सोचेंगे। और ये जब पढ़ेंगे ना, इसमें आयरन है,
मैग्नीशियम है। तो ये दारू नहीं है समझ के लोग पीना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये सब जगह जाएगा और इसका फ़ायदा सबको होगा, किसान को होगा, ये बनाने वाले को होगा, बेचने वाले को होगा, पीने वाले को होगा, सबका फायदा। सरकार को टैक्स वगैरह लगाएगी क्या? हाँ जी, टैक्स तो है, टैक्स तो बहुत है। इसमें वैट 20% है, वो बाद में वापस करते हैं। मैं बोलता हूँ लेना ही नहीं ना, वापस देना है तो लेते ही क्यों। अच्छा, मैं कहता हूँ मोदी जी बोलते हैं काफ़ी हमारी सरकार में संत पंत प्रधान कहा जाता है उनको, और काफ़ी वो उद्योग पर काफ़ी जोर देना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज मीडिया का ज़माना है और आज यूट्यूब है, काफ़ी तरीके से पब्लिसिटी मिलती है लोगों के लिए। तो आप यानी सरकार को, मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये देखो, मोदी जी ने एक काम किया कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ठंडा पेय, उसमें वो बोले थे ना 6% फ्रूट जूस डालो, वो बढ़िया काम था। लेकिन मेरा भाई वो बनाता है, वो सक्सेस नहीं हो रहा है, उसमें कोई दिक्कतें आ रही है। मेरे भाई का कोकम सोडा है ना, आंवला सोडा है, लेकिन वो करोंडा का नहीं बना सकता, उसमें कुछ दिक्कतें हैं। तो ये जो चीज़ है ना फर्मेंटेड, ये बहुत सरल और सादा चीज़ है बनाने के लिए, आसान है। हमने 300 लोगों को ये 2-3 साल में सिखाया है और घर घर में वो बना सकते हैं, छोटा छोटा। इसका प्लांट लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा? प्लांट वो भी मैंने किया है कि ये जो बनाने का तरीका है ना, ये जो नासिक में बड़े बड़े ये वाइनरी दिखाते हैं ना, ऐसे टाकी वगैरह, तो मैंने ये इतना सीधा सादा बनाया है। मैं लोगों को 3 लीटर 5 लीटर बनाने को सिखाता हूँ। उसके लिए खर्चा और आप प्लान नहीं है मेरे पास, कुछ प्लान भी कुछ नहीं है। मेरे वाइनरी को इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगती है, क्योंकि हमारे देहातों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लेकिन उसका भरोसा नहीं है। अगर मुझे ये 1 महीना तक 20 डिग्री को रखना है, वो मुमकिन नहीं है। तो मैं जो कर रहा हूँ उसमें ये कुछ नहीं है, नो कंट्रोल टेम्परेचर फर्मेंटेशन। फिर भी ये जो बना है वो फॉरेनर लोगों ने भी उसको अच्छा कहा है। वो हुआ है फ्रांस के 4 देशों के यहाँ के कंसुलेट के जो अधिकारी होती है, उनको मेरी 12 वाइन यही दिसंबर के जब वो समय पेश किए गए, वो बहुत खूब खुश थे। तो ये जो मैंने टेक्निक निकाला है विदाउट कंट्रोल टेम्परेचर, वो भी बहुत अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है। और वो जो टेक्निक है वो सामान्य से सामान्य आदमी को वो कर सकता है। आपके पास 50 रुपये आप वाइन बनाओ। अभी ऐसे गर्मी का मौसम है जी, कुछ लोग अपना ये बेचते हैं, वो बेचते ठंडा करके। ये गर्मी के मौसम में कहाँ तक बेनिफिट है? शॉर्ट तक। गर्मी का मतलब क्या है? अभी देखो, जो फ्रूट होता है ना, उसका जो असर होता है वो असर आपको ये वाइन पी के मिलता है ना, और इसमें पोषण है। तो गर्मी हो या ठंडी हो, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये पीना है तो वो हिसाब से पीना है ना। देखो, पानी भी 3 लीटर पीते हो तो किडनी फेल होता है। एक साथ 3 लीटर पानी पीने से किडनी फेल होता है। लोगों को पता है क्या कितना पीना है, वो हिसाब से पिएंगे ना, ऐसा नहीं होता है। तो आप जैसे कोई मैसेज देना चाहेंगे किसी एज ग्रुप के लिए, कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं? ये चीज़ ऐसा है, जब तक ये इसको आसव कहते हैं ना आयुर्वेद में, कोई भी आदमी 2 चम्मच 4 चम्मच, बच्चे से बूढ़े तक सब लोग लेते हैं। उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल है, अल्कोहल तो खाने में भी होता है, लेकिन ये जो अल्कोहल है ना, ये फर्मेंटेड अल्कोहल है, ये डिस्टिल अल्कोहल नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूँ, ये अल्कोहल आपको शांत रखता है और जो डिस्टिल अल्कोहल वो नचाता है, ये फ़र्क है। दूसरा, दारू और वाइन में फर्क वही तो वो फ़र्क है। जब डिस्टिल होता है ना, ये यही चीज़ जब डिस्टिल होता है तो ब्रांडी बनता है, तो उसमें पोषण मूल्य नहीं होता है। इससे जुड़ने के लिए लोग कैसे आपके साथ कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी? ये तो हमने ट्रेनिंग दिया ना बहुत लोगों को। नहीं, ये कहाँ मिलता है, कैसे मिलता अच्छा, है? वो थोड़ा अभी उसमें दिक्कत है। हमारे महाराष्ट्र में जो नियम है बेचने के, वो बदलने चाहिए।
अभी मैंने लाइसेंस लिया बना है, लेकिन मैं बेचने के लिए मेरे बहुत तकलीफ है। अभी मैं वो बताऊंगा हमारे गवर्नमेंट में। जैसे और इसमें आपको सेल्समैन लगेंगे, हाँ। कुछ लोगों को जो आप देना चाहते हैं तो आप, और जैसे किसी दुकानों पे आप इसको सप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपसे लोग कैसे जुड़ेंगे? वो तो थोड़ा दिक्कत है। ये अभी मैं परमिट रूम, बियर शॉप और वाइन मार्ट में ही बेच सकता हूँ। इसके बजाय ये खुले बाजार में आएगा ना, तभी ये सब लोग खरीदेंगे। जो लोग हैं वो उसमें दिक्कत है बार में जाके खरीदने का। वो बार में बेचने का आइटम नहीं है। ये खुला कर दो तभी ये सबको, ये दारू नहीं है, ये डिस्टिल अल्कोहल नहीं है, ये फर्मेंटेड अल्कोहल है। ओके, ये सबने पीना चाहिए, हर दिन पीना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा 3 बार, थैंक यू। 30 3 टाइम्स।